नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि मार्केट में किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स मार्केट्स में अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर्स और पेड सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसको आप अपनी चार्टिंग में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल रहेगी, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप युद्ध में जा रहे हैं और आपके पास हथियार होना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही जब आप ट्रेडिंग करते हैं या आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपके पास चार्ट्स होना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली आप किसको वॉच करते हैं? आप प्राइस को वॉच करते हैं। तो यहां पे प्राइस को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है चार्ट्स में, यानी कि जो चार्ट्स है वो प्राइस और वॉल्यूम से मिलके बनता है। तो दोस्तों, आपके पास अच्छा चार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस की मूवमेंट जिस जिस तरीके से होती है उसी तरीके से चार्ट भी अपनी मूवमेंट करता है। तो यहां पे दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। जब मैं 2009 में टेक्निकल एनालिसिस करता था, 2008-9 में टेक्निकल एनालिसिस करता था, उस टाइम पे मैं मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर को यूज करता था। उसके बाद मैंने टिकर प्लांट को यूज किया, स्पाइडर, फॉलकॉन, एमी ब्रोकर, इसके साथ साथ एडवांस गेट को यूज करा। इसके बाद भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से ब्लूमबर्ग भी मैंने एक बार यूज करा था, जो सबसे महंगा सॉफ्टवेयर कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ब्लूमबर्ग के बाद दोस्तों मैंने अपने आप को शिफ्ट किया MT4 में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मार्केट में इन तरीके के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। तो ये महंगे और सस्ते के बारे में पहले आपको बता देना चाहता हूं, बट ये मैं सोचता हूं कि ये मैं आपको बाद में बताऊं। सबसे पहले मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स और पेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके बाद आपको बताऊंगा कि पेड सॉफ्टवेयर्स भी किस कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों यहां पे आती है फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो फ्री सॉफ्टवेयर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि आप investing.com के चार्ट्स देखते हैं तो वो भी फ्री में आपको अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ डिस्काउंट ब्रोकर के भी चार्ट होते हैं दोस्तों। तो आप सोचते हैं कि यार डिस्काउंट ब्रोकर यानी कि हमारा जो ब्रोकर है वो हमें चार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें चार्ट्स खरीदने की जरूरत क्यों है? ये क्वेश्चन भी आपके मन में आता होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्री सॉफ्टवेयर्स और पेड सॉफ्टवेयर्स में क्या फर्क होता है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं investing.com के चार्ट का, क्योंकि एक एक चीज आपको क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं investing.com का चार्ट लेता हूं। यहां पे मैंने investing.com का चार्ट लिया। तो investing.com का चार्ट लिया। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जब ज्यादा लोग एक साथ लॉग इन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं थोड़े डिले हो जाते हैं, थोड़े स्लो हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये एपीआई को हिट करता है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो बेसिकली डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है। एपीआई 300 मिली सेकेंड पे चलता है, यानी कि 1 सेकेंड का तीसरा भाग। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में मूवमेंट होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है, 116 रुपए पे काम करा रहा है, 116 पे। अब 16 रुपए पे, 116 रुपए पे जब वो काम कराता है तो 116 रुपए से वो किस तरीके से चलता है? 116 रुपए 5 पैसे, 116 रुपए 10 पैसे, 116 रुपए, 115 रुपए 90 पैसे। तो ये टिक होती है कि पहली टिक आई 116 रुपए 5 पैसे की, दूसरी 116 रुपए 10 पैसे की, तीसरी टिक आई 116 रुपए की, फिर चौथी टिक आई 115 रुपए 90 पैसे की। तो अच्छे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारी टिके उठाते हैं, बट ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब बेस्ड चलते हैं, जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये थोड़े डिले होते हैं, ये चारों टिके नहीं उठा पाते। जब ये चारों टिके नहीं उठा पाते तो इनकी कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से दोस्तों चेंज हो जाती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं जी भैया मैं investing.com का चार्ट देखता हूं, कोई कहता है जी मैं इस ब्रोकर का चार्ट यूज करता हूं, मगर आपका सॉफ्टवेयर और इनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो पूरी तरीके से अलग होता है। उसका रीजन दोस्तों जो है वो मैंने आपको बता दिया। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, डिले होते हैं, सारी टिके को एक साथ उठा नहीं पाते, पूरी टिके एक साथ नहीं उठाने के कारण इनकी जो कैंडलस्टिक
कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से दोस्तों चेंज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अब जैसे कि मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने अभी अपने सामने एनटीपीसी का चार्ट ओपन कर लिया, मैंने एनटीपीसी का चार्ट लिया यहां पे, और एनटीपीसी के चार्ट पे ही देखते हैं, और हम देखते हैं इसका आवरली का चार्ट। अब आवरली का चार्ट हमने लिया 1 घंटे का चार्ट। मैं 5 मिनट या 1 मिनट या 10 मिनट के या 15 मिनट की चार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं 1 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूं। अब 1 घंटे के चार्ट पे आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके की कैंडल बन रही है। अब मैं क्या करता हूं, ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर लेता हूं investing.com और अपने सॉफ्टवेयर की मैं कंपैरिजन करता हूं कि क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब मैं यहां पे जाता हूं और लेता हूं एनटीपीसी का चार्ट। तो एनटीपीसी का मैंने यहां पे चार्ट लिया और इसको थोड़ा सा मैंने यहां पे जूम करा, यहां पे देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी का जो चार्ट है मेरा, ये मैंने आवरली का ले लिया। यहां पे देखते हैं हम, ये मैंने आवरली का चार्ट ले लिया, यहां पे इस तरीके से देखेंगे, और ये मेरा ये चार्ट हो गया। तो अब यहां पे देखते हैं कि कैंडल किस तरीके से काम कर रही है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लग रहा है कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। यहां पे देखेंगे, अब देखेंगे इस तरीके की कैंडल यहां पे देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यहां पे थोड़ा कैंडल छोटी बन रही है, बट इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे देखेंगे एक बेरिश कैंडल बनी, उसके साथ एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनी, इसको ध्यान से देखिए। अब मैं अगर MT4 के चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा तो यहां पे देखेंगे कि ये जो कैंडल है किस तरीके से बेरिश बनी है, उसके बाद बेरिश बनी है, उसके बाद किस तरीके की बुलिश कैंडल बनी है। तो ये 3 कैंडल और investing.com की तीनों कैंडल पूरी तरीके से दोस्तों अलग है। यहां पे देखेंगे पूरी तरीके से अलग है। अगर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग कराऊंगा तो देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर ज्यादातर गलत ही होता है। तो गलत होने की वजह से क्या होता है कि आपकी एनालिसिस भी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। कई बार देखते हैं कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस तो आता है, जैसे सोचते हैं आपने जैसे कहीं पे कोर्स किया हुआ और आप कहते हैं कि भैया मैंने टेक्निकल एनालिसिस तो सीखा हुआ है, उसके बाद भी मेरे स्टॉप लॉस कट जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ही गलत है। अगर आप सॉफ्टवेयर ही गलत यूज करेंगे तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक नहीं रहेगी, वो भी गलत होगी। तो यहां पे आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कई बार कोई सेमिनार अटेंड करे हैं या फिर मैं कोई बार यूट्यूब वीडियो देखता हूं, तो कई लोग investing.com के चार्ट पे आपको पढ़ाते हैं, वो आपको समझाते हैं और पता चलता है कि भैया वो तो आपको investing.com के चार्ट पे आपको पढ़ा रहे हैं और वो ये बोलते हैं कि भैया फ्री सॉफ्टवेयर है, बट आपको ये नहीं बताते या उनको शायद ये बात पता नहीं होगी कि ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिलेड होते हैं। तो ये डिले सॉफ्टवेयर होने की वजह से आपकी एनालिसिस भी पूरी तरीके से डिले हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स और पेड सॉफ्टवेयर्स का कंपैरिजन दे दिया। अब मैं सिर्फ investing.com की बात नहीं कर रहा, इसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको बताना चाहता हूं जो डिस्काउंट ब्रोकर भी आपको चार्ट प्रोवाइड करते हैं वो भी पूरी तरीके से डिले होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। अब ये जो महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं कोई ब्रोकर आपको फ्री में नहीं देगा, तो वो क्या होता है, वो थर्ड पार्टी से उसका डेटा उठाता है। अब वो जब थर्ड पार्टी से डेटा उठाते हैं तो वहां पे भी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। अगर आप कैंडलस्टिक पे काम कर रहे हैं, अगर आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपकी एनालिसिस दोस्तों गलत हो जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे कि फ्री सॉफ्टवेयर्स और पेड सॉफ्टवेयर्स में क्या कंपैरिजन होता है। अब मैं बात करूंगा पेड सॉफ्टवेयर्स की। अब पेड सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स मैं यूज कर चुका हूं। जब मैं 2009 में 8 में टेक्निकल एनालिसिस करता था, तब मैं याद कर रहा हूं कि 3 महीने के मैं 26,000 रुपए पे करता, 26,000 पे करता था, वो भी सिर्फ कमोडिटी के सिर्फ 6 स्क्रिप्ट आती थी और एनसीडिक्स की स्क्रिप्ट आती थी, उसके मैं 26,000 रुपए 3 महीने के उस टाइम पे दोस्तों पे करता था। और आज के टाइम पे अगर आप स्पाइडर यूज करेंगे, अगर आप फॉल्कन यूज करते हैं, इसके अलावा टिकर प्लांट यूज करते हैं, तो ये बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं। बट अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हमें इन महंगे सॉफ्टवेयर्स को यूज करने की जरूरत है या नहीं है। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एमी ब्रोकर है। एमी ब्रोकर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सस्ते में मिल जाता है, बट यहां पे मैं एमी ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको इसमें डेटा फिल करना पड़ता है।
ऑटो फिल इसमें डेटा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 10 बजे मार्केट ओपन करी, अब मार्केट आपने ओपन करी 10 बजे, तो एमी ब्रेकर का सॉफ्टवेयर जो है वो 10 बजे से अपनी कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, वो 9:15 बजे से 10 बजे की कैंडल आपको शो नहीं करेगा। तो उस केस में आपको ऑटो बैकफिल लेना पड़ता है। मेटा स्टॉक में भी यही बात है कि आपको बैकफिल करना पड़ता था डेटा, यहाँ पे एमी ब्रोकर में भी आपको डेटा बैकफिल करना पड़ता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे 3 दिन आपने अपना सॉफ्टवेयर ऑन नहीं करा, और ऑन ना करने की वजह से क्या करा, वो 3 दिन का डेटा आपका नहीं लेगा, तो 3 दिन का डेटा आपको बैकफिल करना पड़ेगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपका होता है। अब बात करूंगा पेड सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि मैंने बताया कि स्पाइडर हो गया, फॉल्कन हो गया, टिकर प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूं, जो सस्ता भी मिलेगा और जो बेस्ट भी है, जो मैं भी 3-4 साल से यूज कर रहा हूं, और आप भी अगर यूज करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको बेनिफिट होगा। बट यहां पे मैं बात करूंगा MT4 की, मेटा ट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर की। मेटा ट्रेडर 4 जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, बहुत सस्ता सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज करते हैं। अब यहां पे मैं सस्ते सॉफ्टवेयर की और महंगे सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन आपको देना चाहता हूं। अब महंगा सॉफ्टवेयर और सस्ते सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि इसमें डेटा आपको ज्यादा मिल जाता है। जो महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें डेटा आपको ज्यादा मिल जाता है, और इन सॉफ्टवेयर में मेटा स्टॉक में डेटा आपको ज्यादा नहीं मिलता है। इसमें 2-3 साल का डेटा मिलता है, और उनमें डेटा आपको तब तक मिलता है जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो 12-15 साल का भी डेटा आपको वहां मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 2-3 साल का ही डेटा मिलता है। इनमें क्या होता है कि कई ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको आप क्वांटिफाई करा सकते हो, वो MT4 में नहीं कर सकते। MT4 में भी कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा चार्जेस होता है। इसके साथ साथ जो एडिशनल टूल्स होते हैं वो महंगे सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, जो कि MT4 में देखने को नहीं मिलते। और MT4 में कुछ 250 से 300 स्टॉक्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक्स होते हैं BSE के, NSE के, वो सारे मिल जाते हैं। अब बात आती है क्या हमें महंगे सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए या फिर हमें MT4 से ही काम चलाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आपको सस्ता सॉफ्टवेयर खरीदना है, महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना है। मैटर ये करता है कि आपकी एनालिसिस किस तरीके की है। पहले आपको खुद पे काम करना पड़ता है। अब आपने अपने खुद पे काम कर लिया, आपने देखा कि मेरी एनालिसिस सही है, तो आप अपना काम MT4 से भी चला सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम आई थी, जो फ्री सॉफ्टवेयर में आती है, जो मैंने आपको बताया कि ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, डिले होते हैं, तो ये डिले नहीं होता, ये बिल्कुल टिक बाय टिक चलता है। एक एक टिक आपकी उठाएगा। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था ना, कि जैसे एक 4 टिक आई तो चारों की चारों टिक ये जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं ये नहीं उठा पाते, ये MT4 उठा लेता है। तो आपकी जो कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशंस होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है, तो जिसमें आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो सकती है। अब दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि इसकी जो लाइब्रेरी होती है, MT4 की जो लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो अपने इंडिकेटर्स अपने हिसाब से लगा सकते हैं। टूल्स इसमें भी दोस्तों बहुत सारे टूल्स होते हैं MT4 में, और ज्यादा से ज्यादा टूल्स यूज करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको क्या देखना है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, वो देखना है प्राइस होना चाहिए। तो प्राइस आपको मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए, जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे इंडिकेटर लगाना है या फिर आपको स्टॉक्स देखना है। अब आप 10 साल 20 साल का डेटा क्या करेंगे देख के, आप 6 महीने साल भर का डेटा भी देख के अपना काम चला सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 महीने से ज्यादा का डेटा देखने की जरूरत नहीं होती। देखने को तो आप 1 साल का भी डेटा भी देख सकते हैं, 2 साल का भी देख सकते हैं, बट जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसे ज्यादा डेटा देखने की जरूरत नहीं होती, उसे आसपास का चार्ट देख के वो अपनी एनालिसिस कर लेता है। तो मुझे ये लगता है कि आप MT4 से भी अपना काम चला सकते हैं, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। 3-4 साल से मैं भी यूज कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने महंगे सॉफ्टवेयर भी यूज करे हैं दोस्तों, महंगे सॉफ्टवेयर का भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, और मेरा MT4 का भी था, और उनको छोड़ के मैं MT4 यूज कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा हैंडी है, बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है। जैसे महंगे सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, दूसरे सॉफ्टवेयर लेंगे तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान तरीके से चलता है। ज्यादा कोई इस सॉफ्टवेयर में कोई दिखावा नहीं है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसको भी यूज करके दोस्तों आप अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% की कर सकते हैं। अब महंगे सॉफ्टवेयर में एक बात और होती है कि अपनी स्ट्रेटेजी क्वांटिफाई कर लेते हैं आप, जैसे इंडिकेटर के स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं, बट दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, वो इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी मार्केट में इतनी अच्छी काम नहीं करती। अब मैनुअल वर्क करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर को यूज करिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप MT4 पे जाइए और MT4 ही आप यूज करिए। अब एक चीज होती है कि MT4 के भी दोस्तों वेंडर अलग
अलग होते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को आपको डिटेल्ड में बताऊं, जितना मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान मैं आपको आज की वीडियो में दे दूं। अब इसके भी वेंडर्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर 500 रुपए महीने का भी देता है, कोई 1000 रुपए महीने का भी देता है, कोई 1500, कोई 2000 रुपए महीने का भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका जो खर्चा होता है वो डेटा का होता है, डेटा का आपको पे करना पड़ता है। जब आप MT4 सॉफ्टवेयर लेने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर तो फ्री होता है, वो तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको इसका डेटा परचेज करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं भी काफी टाइम से 4 साल से यूज कर रहा हूं, तो 3 साल से मैं किसी का डेटा यूज कर रहा हूं, उनका डेटा बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं उनका 3 साल से यूज कर रहा हूं और मैं अपने क्लाइंटों को भी उनका ही रिकमेंड करता हूं। इनका जो कॉस्ट आता है ये 3000 रुपए लेते हैं 3 महीने के, 6000 रुपए लेते हैं 6 महीने के, और 10,000 रुपए लेते हैं 1 साल के। तो दोस्तों मैं खुद इनको पे करता हूं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है इनकी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि MT4 अगर आप लेते हैं तो इनका ही डेटा आप लीजिए। तो इनका अगर आपको डेटा खरीदना है या फिर आपको MT4 सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो उसके लिए आप क्या करिए, मेरी ही वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि मैंने इनका जो एक लिंक है वो अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, नीचे जाइए, यहां पे आपको मिल जाएगा, यहां पे लिखा है सॉफ्टवेयर MT4। तो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 6 मंथ की है और यहाँ पे 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे जाके भी आप MT4 का जो डेटा है वो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप चार्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास डेटा अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का डेटा होना चाहिए, उसका डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए और वो बिल्कुल टिक बाय टिक होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अच्छा डेटा यूज करेंगे तो आपकी एनालिसिस भी पूरी तरीके से ठीक रहेगी। और अगर आप अच्छा डेटा यूज करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप डेटा परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।